Hello everyone, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shahid Uddham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Today the topic is Decision Control Statements in Visual Basic 6.0. So first start with the statement if then else statement. तो बेसिकली देखिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ। डिसीजन कंट्रोल दैट मीन्स आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइक आपको दो नंबर्स में ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कंडीशन कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। अब ग्रेटर का साइन हमारे पास कहाँ पर है, रिलेशनल ऑपरेटर में है। तो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑपरेटर्स, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उन ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। आपने किस तरह से राइट करना है, देखिए इफ़ कीवर्ड है, कंडीशंस आपने बनानी है, आपके अकॉर्डिंग है, देन कीवर्ड है, वीबी एक्सप्रेशंस देने हैं जो वीबी के स्टेटमेंट्स हैं, एल्स कीवर्ड है, फिर वीबी के एक्सप्रेशन है और लास्ट में क्या लिखना है आपने, एंड इफ़। ओके, तो इसमें से जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए आप देख सकते हैं, जो हाईलाइटेड हैं बोल्ड हैं वो कीवर्ड्स हैं और रेस्ट क्या है, यूज़र डिफाइंड है। कंडीशन यूज़र डिफाइंड है, वीबी एक्सप्रेशन और वीबी स्टेटमेंट्स यूज़र डिफाइंड है। तो अब इनको राइट कैसे करना है, तो ये तो फॉर्मेट हो गया। अब आप सपोज करिए आपको राइट करना है प्रोग्राम फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, देखिए इफ़ कंडीशन में क्या करेंगे, आप दो वेरिएबल्स ले लीजिए ए और बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ कंडीशंस में ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन का साइन आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर का, ए ग्रेटर देन बी देन, ओके, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कर्सर कहाँ जाएगा, एल से पहले वाली स्टेटमेंट्स में। तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है और जो एल से पहले हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इफ़ कंडीशन इज ट्रू, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, और अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है, सपोज ए बी से लेस है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन वाली किस में चली जाएगा हमारा कर्सर, इसके बाद एल्स के बाद। तो ट्रू पार्ट कौन सा है, देन के बाद है, और फॉल्स पार्ट कहाँ है, एल्स के बाद है। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, और ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज कंडीशन विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इन दोनों में से एक एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद एंड इफ स्टेटमेंट, ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट होगी। तो ये तो हो गया जनरल सिंटेक्स ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी इसमें दे दिया लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स का। ओके, तो अगर इफ ग्रेटर देन बी देन वीबी एक्सप्रेशन में आप कर सकते हैं राइट, लाइक मैसेज बॉक्स ए इज ग्रेटर, एल्स इफ ए नॉट ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप एल्स में क्या दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स बी इज ग्रेटर। ओके, इस तरह से आप अपने कोडिंग को राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस तरह से इंटरफेस डिज़ाइन कर लीजिए आप। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं ये लेबल बॉक्स है, ये लेबल बॉक्स का कैप्शन क्या है, टाइम चेक। यहाँ एक और लेबल बॉक्स है, उसका कैप्शन है एंटर टाइम इन। यहाँ पर आपने क्या लिया, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया टूल बॉक्स से वीबी में, और टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक कर दिया। ये क्या है, कमांड बटन, कमांड बटन लिया आपने और उसका कैप्शन क्या सेट कर दिया, ओके। अब देखिए अब आपने इस तरह का एनवायरनमेंट करना है, व्हेन द प्रोग्राम इज रन इफ यूजर एंटर्स वैल्यू ग्रेटर देन 8, अगर टाइम के टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, यू आर लेट, और अगर 8 से लेस है तो यू आर नॉट लेट। मतलब अगर आप 8 के बाद आ रहे हैं, टाइम चेक है ये, तो क्या लिखा हुआ आएगा, यू आर लेट, और अगर 8 से ज़्यादा नहीं है, 8 से कम है, तो क्या लिखा हुआ आएगा, यू आर नॉट लेट। अब कंडीशन अगर आपको क्लियर है तो आप वीबी में राइट कर सकते हैं, इफ़
सिंटेक्स आपको पता है, रिलेशनल ऑपरेटर आपको मालूम है किस तरह से लिखना है, तो आप इस इंटरफेस के बेस पर अपनी वीबी का एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, टाइम 8 से लेस है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट लेट। ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आ रहा है, ये डायलॉग बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स के थ्रू आएगा। दिस इज द कोडिंग। ओके, मैं इस कोडिंग को यहीं अब थोड़ी देर देखिए आपके सामने डिस्प्ले पर ला रही हूँ। आप ये कोडिंग राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, और अगर आप खुद कर सकते हैं, लॉजिक आपको मालूम है आप, तो आप वीबी में एप्लीकेशन डिज़ाइन करें। लेबल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, जैसे आपको डिज़ाइन करना है अपने अकॉर्डिंग से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और कोडिंग को राइट कीजिए। तो कोडिंग मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आप नोट भी कर लीजिए साइड से। डबल क्लिक ऑन ओके। देखिए ओके का बटन अभी हमने बनाया था, कमांड बटन है जो हमारा, उसमें ये कोडिंग राइट करनी है आपने। इफ़ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स हमारा कौन सा है, टेक्स्ट वन है उसका नेम। इफ़ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट ग्रेटर देन 8, देन कीवर्ड मैसेज बॉक्स यू आर लेट। अगर वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी देन के बाद वाली, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर कहाँ चला जाएगा, एल्स ब्लॉक में। और एल्स ब्लॉक में क्या है देखिए, एल्स के बाद क्या है, मैसेज बॉक्स यू आर नॉट लेट। और लास्ट क्या है, एंड इफ स्टेटमेंट। इफ का सिंटेक्स याद रखना है आपने, इफ देन एल्स एंड इफ, देन के बाद ट्रू स्टेटमेंट और एल्स के बाद फॉल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ, कंडीशन फॉल्स है तो यू आर नॉट लेट। अब आपने क्या करना है, रन करना है और ओके का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके का बटन क्लिक करेंगे ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इस कोड के एग्जीक्यूट होने पर आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इधर यू आर लेट और यू आर नॉट लेट, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू एंटर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या वैल्यू एंटर की है उसके बेस पर डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट। तो कोडिंग राइट कहाँ करनी है, कमांड बटन को डबल क्लिक करना है अपने वीबी में और ये कोड राइट करना है। नेक्स्ट देखिए, ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जो बना हुआ है, ये देखिए सिलेक्ट कलर लिखा हुआ, ये फ्रेम कंट्रोल है। तो ड्रैग कर लीजिए एक फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल का कैप्शन क्या देना है, सिलेक्ट कंट्रोल, सिलेक्ट कलर। बेसिकली फ्रेम कंट्रोल इज अ कंटेनर फॉर ऑल द अदर कंट्रोल्स। आप बाकी सारे कंट्रोल इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेम कंट्रोल क्या है, एक तरह का बॉक्स है, एक कंटेनर है। फ्रेम कंट्रोल ले लिया। अब फ्रेम कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं कितने ऑप्शन बटन है, 6 ऑप्शन बटन है यहाँ पर। ये 1 बाय 1 ऑप्शन बटन लाइए टूल बॉक्स में से और फ्रेम के अंदर ड्रैग ड्रॉप करते जाइए। फर्स्ट ऑप्शन बटन का क्या कैप्शन है, रेड। सेकंड का कैप्शन ब्लू, थर्ड का कैप्शन वाइट, फोर्थ का ब्लैक, फिफ्थ का येलो, सिक्स का ग्रीन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैप्शन सेट कर सकते हैं। कर लिया कैप्शन सेट आपने। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो थ्योरी में आप इनको नोट डाउन करेंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की है। अब आपने ऑप्शन 1 पे क्लिक करना है, डबल क्लिक ऑन ऑप्शन 1। आपके पास ऑप्शन 1 बटन है, उसमें डबल क्लिक करना है आपने और कोडिंग देखिए क्या करनी है, इफ़ ऑप्शन 1 डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू देन। ये कह रहा है कि अगर आपका ऑप्शन 1 बटन इनेबल्ड है, इनेबल्ड का मतलब क्या है, देखिए मैंने इस पर अगर इसको प्रेस कर दिया, इस बटन को क्लिक कर दिया, ओके कर दिया रन टाइम पे, तो ये ऑप्शन बटन की इनेबल्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो कोडिंग में यही है, डबल बटन पे क्लिक किया, जैसे बटन पे आप क्लिक करते हैं उसके सर्कल में आपने क्लिक किया, ये चेक करेगा क्या ये इनेबल्ड है। ऑब्वियसली इनेबल्ड अगर आपने क्लिक किया है तो फॉर्म वन क्या आपका फॉर्म का नेम है, फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वीबी रेड। फॉर्म का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं खुद ट्राई, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आपने चेक करना है ऑप्शन बटन 1 पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और एंड इफ देना है। अब जैसे ऑप्शन 1 की कोडिंग की है,
ऐसे ही ऑप्शन 2 से लेकर 6 तक की कोडिंग करनी है और कलर नेम क्या रखने हैं इस तरह से। देखिए ऑप्शन 2 का क्या है VB ब्लू, ऑप्शन 3 में क्या है VB वाइट, ऑप्शन 4 में VB ब्लैक, ऑप्शन 5 में VB येलो, ऑप्शन 6 में VB ग्रीन। तो ये सभी ऑप्शन बटन की हमने क्या कर दी है कोडिंग कर ली है। ओके, अब आप इसको रन करेंगे एप्लीकेशन को और जिस भी ऑप्शन बटन को आप क्लिक करेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म का कलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सिंटेक्स आता है हमारे पास, देखिए इफ देन एल्स और एंड इफ। अभी हमने कौन सा किया था इफ देन एल्स एंड इफ ही किया, तो ये उसी के जैसे सेम वही सिंटेक्स है। देखिए इफ देन एल्स एंड इफ का ये जनरल सिंटेक्स आपने इस तरह से राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ देन एल्स इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है देखिए, जो इससे प्रीवियस एक्सप्रेशन जो प्रीवियस स्टेटमेंट हमने की है डिसीजन कंट्रोल में उसमें एक कंडीशन थी, या तो वो कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। अगर आपके पास मोर देन 1 कंडीशंस आ जाती हैं, अब आपको लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स कैलकुलेट करना है, तो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए पहले आप पहले 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट कर लीजिए। सपोज मैंने स्क्रीन पर एंटर किया 5, 7 एंड 3, तो 5 को किससे कंपेयर करेंगे 7 से, तो ग्रेटर कौन है 7। पहली कंडीशन तो ये होगी। अब 7 आ गया है, बड़ा है, बिग है, तो अब 7 को 3 से कंपेयर करना, ये सेकंड कंडीशन है। अब 7 और 3 में से ग्रेटर कौन है 7, तो आउटपुट 7 ही रहेगा। तो 2 कंडीशंस हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मोर देन 1 कंडीशन है तो आपने ये स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इसका सिंटेक्स देख लीजिए किस तरह से है, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट्स VB स्टेटमेंट्स, एल्स इफ वहाँ एल्स था जो हमने इससे प्रीवियस किया, यहाँ एल्स इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन, देखिए एल्स के बाद फिर वही इफ देन है, फिर एल्स इफ लगाओगे आप, मोर देन 1 है, देखिए ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, इसी तरह से आप वेरियस क्लॉज दे सकते हैं, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन एंड सो ऑन। बट जब आपको लगे आपकी लास्ट कंडीशन है तो उसमें ट्रू के बाद फॉल्स पार्ट है, तो यहाँ आपने सिर्फ एल्स देना है और अपनी फॉल्स स्टेटमेंट देनी है। लास्ट कंडीशन का ये फॉल्स पार्ट है और एंड में क्या देना है एंड इफ। ओके, देखिए ये आपने फॉर्म बनाया, इस पर आपने क्या ले लिया लिस्ट बॉक्स ले लिया। इससे पहले एप्लीकेशन में हमने क्या लिए थे ऑप्शन बटन लिए थे। अब हमारी इस एप्लीकेशन में आपने क्या ड्रैग करना है लिस्ट बॉक्स को ड्रैग कर लीजिए। फॉर्म लोड पे आ जाइए, देखिए डबल क्लिक ऑन फॉर्म 1, फॉर्म पे डबल क्लिक करिए और फॉर्म लोड इवेंट आ जाएगा। अगर फॉर्म लोड इवेंट आपको कोडिंग में रखना है, कोडिंग में करना है, तो आप जनरल पार्ट में जाएंगे कोड में और वहाँ पर फॉर्म सर्च करेंगे फर्स्ट ड्रॉप डाउन में, वहाँ फॉर्म जो भी आपके टूल बॉक्स है टूल्स हैं वो सब वहाँ शो हो जाएंगे। तो आपने फॉर्म पिक करना और लोड इवेंट लेना है, अदरवाइज डबल क्लिक ऑन दी फॉर्म 1। अब यहाँ देखिए क्या किया है, लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, पहली आइटम ब्लैंक है, लिस्ट 1 के अंदर ऐड आइटम मेथड है जिससे आइटम ऐड हो जाएंगे। ये लिस्ट 1 का मेथड है ऐड आइटम। जैसे ही आप लिस्ट 1 पे डॉट लगाएंगे आगे ये मेथड्स की लिस्ट शो कर देगा, आपने ऐड आइटम मेथड यूज़ करना है। ये मेथड से आइटम ऐड होगी, देखिए रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, 4 आइटम्स लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। ये कोडिंग कहाँ की, फॉर्म के लोड इवेंट पे। तो जैसे ही फॉर्म लोड होगा लिस्ट बॉक्स फिल्ड हो जाएगा इन 4 आइटम्स से। अब क्या करना है, लिस्ट 1 का क्लिक इवेंट लेना है, लिस्ट को क्लिक कीजिए और कोडिंग राइट कीजिए। कोडिंग में क्या करना है, अगर आपके लिस्ट बॉक्स में से रन टाइम पर रेड सिलेक्ट होता है तो फॉर्म का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ओके, लिस्ट बॉक्स में से जो भी आपका लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जब हम उसको रन कर रहे हैं, लिस्ट बॉक्स में से मैंने रेड सिलेक्ट किया तो रेड कलर हो जाए, ग्रीन सिलेक्ट करो तो ग्रीन है, ब्लू सिलेक्ट किया तो ब्लू कलर है, वाइट सिलेक्ट करो तो वाइट हो जाए। ओके, तो कोडिंग देखिए क्या आएगी, लिस्ट बॉक्स के क्लिक इवेंट में जाना है आपने, इफ़ लिस्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है, टेक्स्ट बुक क्या करेगा, इसका लिस्ट 1 का बता रहा है कि रेड सिलेक्ट हुआ है। देन फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू VB रेड, ये हम कर चुके हैं, इससे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या सीखना है, एल्स इफ।
अगर रेड नहीं सिलेक्ट किया आपने, ग्रीन येलो सिलेक्ट किया, तो एल्स इफ में चला जाएगा कर्सर और ये चेक करेगा क्या येलो सिलेक्ट हुआ है, तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। अगर आपने येलो सेलेक्ट नहीं किया, ग्रीन सेलेक्ट किया है, फिर एल्स इफ, फिर ग्रीन ले लेगा ये। अगर ग्रीन सेलेक्ट नहीं किया आपने, ब्लू सेलेक्ट कर रखा था, तो ये रेड में भी नहीं जाएगा, येलो का ट्रू पार्ट भी नहीं गएगा, ग्रीन का ट्रू पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, एल्स इफ पे। और ये कलर कौन सा है, ब्लू, तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो जाएगा। अगर आपने रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये ट्रू पार्ट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लास्ट एल्स पे आ जाएगा और उसका फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिंटेक्स आपका किसका है, इफ़, एल्स, एल्स इफ और एल्स एंड इफ। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसका बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड वैलिडेशन का मैं आपको एक वीबी एप्लीकेशन बता रही हूँ। देखिए किस तरह से करना है आपने पासवर्ड वैलिडेशन। डिज़ाइन द फॉलोइंग फॉर्म, ये आपने फॉर्म डिज़ाइन करना है। ये लेबल बॉक्स है, इसका कैप्शन है प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक कर दीजिए इसकी। 2 कमांड बटन ले लीजिए, एक का कमांड बटन का कैप्शन है लॉगिन, सेकंड कमांड बटन का कैप्शन है एग्जिट। तो कमांड 1 क्या है, लॉगिन। लॉगिन पे आ जाइए। लॉगिन की कोडिंग देखिए क्या है। कोड ये है कि अगर आपने पासवर्ड एंटर किया है और वो सेम है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज पासवर्ड इनकरेक्ट आ जाएगा। और एग्जिट से क्या होगा, वीबी एप्लीकेशन से एंड हो जाएंगे और अपने वीबी के फॉर्म पे आ जाएंगे। तो कोडिंग देखिए किस तरह से करनी है। डिम पासवर्ड है स्ट्रिंग, एक वेरिएबल है पासवर्ड, उसको स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया और आपने उसकी वैल्यू दे दी, इनिशियलाइज कर दी। स्ट्रिंग में मैंने नितिका दिया है। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स के साथ इसको मैच करना है। आपने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यहाँ एंटर करेंगे, इसका नाम text2 है सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर ये मैच कर जाता है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा, सपोज आपने नितिका ही लिखा है, तो ये कंपेयर करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर है, ये इक्वल है, ट्रू हो जाएगा, देन में चला जाएगा। तो देन से पहले और एल्स के, देन के बाद और एल्स से पहले देखिए क्या स्टेटमेंट है, पासवर्ड इज इक्वल टू, मैसेज बॉक्स आ रहा है यू हैव पास्ड द सिक्योरिटी, स्क्रीन पर आएगा यू हैव पास्ड द सिक्योरिटी और बटन आएगा वीबी ओके ओनली का। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ आएगा, आइकन आ जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड। ओके, और इसका डायलॉग बॉक्स का कैप्शन क्या रहेगा, एक्सेस ग्रांटेड। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, आपने कुछ और टाइप कर दिया, तो ये एल्स में जाएगा। मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पासवर्ड, और बटन कौन सा आएगा, रीट्राई या कैंसिल का, और क्रिटिकल का क्वेश्चन मार्क, क्रिटिकल का साइन आ जाएगा आइकन में, एक्सेस डिनाइड, और बॉक्स पे ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, एक्सेस डिनाइड। देखिए ये प्रॉम्प्ट है, ये ऊपर कैप्शन है। अब ये सब चीज़ें मैं मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने अब रीट्राई और कैंसिल में से सपोज करिए रीट्राई का बटन प्रेस कर दिया कि मेरा पासवर्ड रॉन्ग है और मैं रीट्राई करना चाहती हूँ, तो अगर आप रीट्राई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, वीबी रीट्राई की वैल्यू को स्टोर कर लीजिए, पासवर्ड में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने रीट्राई प्रेस किया तो पासवर्ड में कंपेयर करेगा कि इफ पासवर्ड इज इक्वल टू वीबी रीट्राई। अगर आपने रीट्राई बटन प्रेस कर दिया है तो देन टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा और टेक्स्ट 2 पे फोकस सेट हो जाएगा। ये एंड इफ किसका है, इस वी इफ स्टेटमेंट का है, ये एंड इफ किसका है, इस इफ स्टेटमेंट का। तो ये कोड आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर आप वीबी में रन कर रहे हैं तो इस कोड को टाइप करके रन करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इंटरफेस इस तरह से बनाना है आपने, और कोड है ये रहा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन। ये सिंटेक्स नोट कर लीजिए सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का। देखिए जहाँ मल्टीपल कंडीशंस हैं आपके पास, आप सिलेक्ट केस स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। सिलेक्ट केस में आपको मल्टीपल इफ एल्स इफ में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। सिंपली राइट सिलेक्ट केस कीवर्ड और एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और केस वैल्यू 1 वैल्यू 2 को कंपेयर करेगा। जो भी केस मैच करेगा उसी की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
इनमें से अगर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो केस किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है आपने, एंड सिलेक्ट। तो आप ये सिंटेक्स नोट कर लीजिए। देखिए, सिलेक्ट केस कीवर्ड है, ये केस कीवर्ड है, केस एल्स कीवर्ड है, एंड सिलेक्ट कीवर्ड है। ये एग्जाम्पल है, देखिए सिलेक्ट केस का। लेबल बॉक्स लेना है आपने, कैप्शन सिलेक्ट केस एग्जाम्पल, लेबल बॉक्स एंटर योर एज, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक करनी है, कमांड बटन ओके, कोडिंग ओके बटन में करनी है आपने, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को यूज़ करना है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी एज एंटर की होगी उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। देखिए, डिम एज एज इंटीजर, ये कोडिंग किस में करनी है, ओके बटन में। एज इज इक्वल टू text3 डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमारा क्या है, text3 है, तो आपका जो भी नेम होगा आपने वही लिखना है। text1 है तो text1 डॉट टेक्स्ट लिखिएगा। मैंने text3 लिखा है बिकॉज text3 है, तो आप जो आपको नेम दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लीजिए। अब एज वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएगी। सिलेक्ट केस एज, एज पे चेक होगा केस 1 to 12। अगर आपने 1 to 12 में वैल्यू एंटर की है तो मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, चाइल्ड, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा चाइल्ड। और अगर आपने वैल्यू 13 to 19 प्रिंट की है तो वैल्यू क्या, स्क्रीन पर क्या आएगा, प्रॉम्प्ट टीनेजर इज़ ग्रेटर देन 19। देखिए कंडीशन इस तरह से भी राइट कर सकते हैं आप, केस इज़ ग्रेटर देन 19। और अगर आपकी वैल्यू सपोज 19 से ज़्यादा, आपने 24 एंटर कर दिया है तो स्क्रीन पर क्या प्रॉम्प्ट हो जाएगा, एडल्ट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं एंटर किया तो आपने क्या मिलेगा, इम्पॉसिबल, अगर आपने 0 एंटर कर दिया। ओके, तो इस तरह से आपने सिलेक्ट के स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए जो आपने करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को। ये आपको मैंने व्यू दे रखा है, आपने क्या करना है, टोटल दे रखा है। अगर आपके मार्क्स इनमें से किसी रेंज में हैं तो आपने ग्रेड इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। 90 से 100 ए प्लस ग्रेड, 80 to 89 ए ग्रेड। आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी, ये सी प्लस है, फिर सी, फिर लास्ट में एफ ग्रेड है। ओके, अगर 0 to 39 में अगर किसी का टोटल है तो एफ ग्रेड है, लेकिन अगर किसी ने ग्रेटर देन 100 कर दिया और लेस देन 0 एंटर किया स्क्रीन पे तो एरर आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द ग्रेटर नंबर। इस तरह से इंटरफेस डिज़ाइन करना आपने और दोनों नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है। ये लेबल बॉक्स है, ये भी लेबल बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये 2 कमांड बटन है। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए इस वीडियो के बेस पर जो आपने खुद करने हैं। ओके, सो आज हमने डिस्कस क्या किया, देखिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ देन एल्स इफ़, जिसमें मल्टीपल कंडीशन सिलेक्ट के स्टेटमेंट की है, और ईच एंड एवरी एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद ट्राई करने हैं आप। ओके, थैंक यू।